हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल माता रानी की ड्रेस बनाना बताऊंगी फ्रेम की। तो मैंने फ़ोटो ले ली है फ्रेम माता रानी का। अब मैं ऊपर से नाप रही हूँ। ऊपर से 11 इंच है और साइड से 9 इंच है। लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। अब मुझे ये माता रानी का लहंगा बनाना है, तो मैं मेजर देख रही हूँ। यहाँ से 5.5 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, 6.5 इंच कर लूँगी ऊपर से, क्योंकि फ़ोल्ड होगा नीचे से। और लंबाई 30 इंच ले रही हूँ। इस तरह से इसमें प्लेट्स डालनी है। अब ऊपर का देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ माता रानी का मुकुट है वहाँ तक का मेजर करती हूँ। तो वहाँ तक 3 इंच है, तो मैं ये कपड़ा 3.5 इंच का डबल फोल्ड लेती हूँ। 3.5 इंच पे डबल फोल्ड ले रही हूँ। अब इसके बाद में पूरी लेंथ देख रहे हैं। साइड से 9 इंच है, तो 10 इंच लेंगे हम। ये ऊपर की भी कटिंग हो गई है और नीचे लहंगे की भी कटिंग हो गई। अब हमें इसके बाद इसकी जो चुन्नी डालेंगे उसका भी देखना है। तो उसकी हमें 7 इंच बनानी है। तो मैंने लंबाई 7 इंच ले रखी है और चौड़ाई 12 इंच ले रखी है। ये दो डबल काट के रखे, डबल फैब्रिक इस तरह के काटे हुए हैं मैंने, इस तरह से। चलो अब मैं स्टिचिंग करके बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मुझे उनका लहंगा बनाना है। तो नीचे से शुरू करते हैं। नीचे के साइड पे हम फ़ोल्ड कर ले रहे हैं थोड़ा सा, इस तरह से नीचे के साइड पे हम फ़ोल्ड कर ले रहे हैं, डबल फ़ोल्ड करके। ऐसे फ़ोल्ड करना है पूरे में। फिर हमें लेस अटैच करनी है। तो मैं एक कॉर्नर से लेस रखना शुरू करती हूँ, इस तरह से संभाल के। इस तरह से पूरे में मैं लेस अटैच कर रही हूँ। ये मेरी लेस अटैच हो गई है। अब मैं प्लेट्स बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं लगभग हाफ इंच पे प्लेट्स डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं, कम ज़्यादा, या मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मुझे ये इस तरह से डालनी है इसमें प्लेट्स की जो लहंगे की चौड़ाई है वो 9 इंच आनी चाहिए। 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 9.5 हो जाए तो भी चल जाएगा, बट आपकी 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 9.5 या 10 इतनी भी हो जाए तो चल जाएगी। इतना ध्यान रखना है प्लेट्स डालते समय हमें। हमारी प्लेट्स पूरी पड़ गई हैं। इस तरह से पूरे में, इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब मैं इसमें डोरी डालने के लिए ऊपर वो लगाऊंगी। देखो इस तरह से नाप रही हूँ मैं। पूरा 9 इंच होना चाहिए। 9 या 9.5 या 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 9 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 9.5 है। अब मैं इसमें पट्टी लगाती हूँ, जो मैं डोरी लगाऊंगी उसके लिए। इस तरह से पहले एक साइड से ऐसे सिलते हैं। फैब्रिक संभाल के। पूरे में ये पट्टी अटैच कर ली है। मैं फिर एक बार बता दे रही हूँ, जो लहंगे की लंबाई थी वो 30 इंच ली थी मैंने, और जो चौड़ाई थी वो मैंने 7.5 इंच ली थी। बाकी आपका जिस तरह का फ्रेम हो उस हिसाब से आप नाप के फिर कर सकते हैं। मैंने आपको नापने का तरीका तो बता ही दिया कि किस तरह से नापना है। इस तरह से आप नाप के अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मेरा फ्रेम थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है।
आपका इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं ये डोरी वाली बेल्ट लग गई है, अब मैं यहाँ पे भी लेस अटैच कर दूँगी, जिससे जो हमारी सिलाई दिख रही है वो सिलाई नहीं दिखेगी और थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ का लुक। इस तरह से यहाँ जो सिलाई चली है उसी के ऊपर हम ये लेस अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हमारी ये लेस अटैच हो गई है। अब हमें ऊपर का तैयार करना है, जो हमारे मुकुट के ऊपर का पार्ट है फ्रेम में, वहाँ पे तो ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड में अब हम इसे कॉर्नर पे सिलाई कर लेते हैं। और जो ये फैब्रिक है ये हमें उल्टा करके सिलाई करनी, सीधी साइड हमें अंदर रखनी है। इस तरह से सिलना है, क्योंकि हमें फ़ोल्ड करना है, पलटना है इसे, तो सीधा साइड आ जाएगा। दोनों साइड पे आधा आधा इंच सिलना है। तो हमारी ये फ्रेम की लंबाई 9 थी, तो हमने ये 10 इंच ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि आधा इंच इधर दबेगा, आधा इंच उधर दबेगा, इस वजह से। इस तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड पे। अब ये हमें फ़ोल्ड कर देना है, इस तरह से फ़ोल्ड करना है हमें, ऐसे। अब हमें बीच का सेंटर देख लेना है इसमें, एक पार्ट में इस तरह से सेंटर में टिक लगा लेते हैं, बीच सेंटर में। और ध्यान रखिएगा कि जो डबल पार्ट है तो एक पार्ट को हमें छोड़ना है, सिर्फ एक पार्ट में ही ये अटैच करनी है, दोनों पार्ट को ज्वाइंट नहीं करना है, क्योंकि हमें ऊपर से डालने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब इसमें भी हम प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। देखो जहाँ पे मैंने निशान मार्किंग की है उससे थोड़ा सा, मतलब आधे से भी आधा छोड़ देते हैं। उसके बाद से हम प्लेट्स डालना शुरू कर रहे हैं इस तरह से। ये हमारी प्लेट्स पड़ गई हैं पूरी एक साइड पे। ध्यान रखिएगा नीचे का फैब्रिक दबना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह से दूसरी साइड पे भी डाल लेनी है। दोनों साइड पे हमारी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब हमें जो जहाँ पे सिलाई की है वहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो अब हम लेस लगाना शुरू कर रहे हैं इस तरह से। ये लेस लगा रहे हैं। अब ये जो ऊपर से लिया है, अब इसको एक सा करके एक सी प्लेट्स ऐसे नीचे से लगभग एक से 1.5 इंच तक इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स बना के ठीक से कपड़े को एक सा करके फिर इस तरह से नॉट लगा देते हैं धागे से इस तरह से पकड़ के इसे चारों तरफ राउंड करते हैं इस तरह से। नीचे कपड़ा बराबर होना चाहिए, अगर इधर उधर हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, नीचे से देखने में उसका लुक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से करना है हमें। बस हो गया। अब हम धागे को काट लेते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड का भी कर लिया मैंने। अब ये धागा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो लेस होती है ना उसको राउंड में करके उसकी कटिंग करके उसको सुई से हम अटैच कर दे रहे हैं, क्योंकि मशीन तो यहाँ पे चलनी नहीं है, तो उसे हम सुई से लगा दे रहे हैं। इस तरह से सुई से लगा देना धीमे से और कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोनों में लगा दिए। ये देखो मेरी माता रानी की ड्रेस तैयार हो गई है। थैंक यू।